जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल शुक्राना। हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय सागर अंकल जी। आज मेरे पास गुरु जी का एक इतना प्यारा मैसेज आया है जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी। गुरु जी ने कहा कि जब तू पहली बार मेरे मंदिर में माथा टेकने आई थी, उसी पल मैंने तुझको अपना बनाया था। तुझे लगा था कि तू पहली बार मेरे पास आई है, पर मैं तो बरसों बरसों से तेरा इंतजार कर रहा था। मैंने ही तुझे खींचकर अपने पास बुलाया था। मेरे सामने जब पहली बार तेरे आंखों में से आंसू निकले थे, उसी पल मैंने तेरे सिर पर अपना हाथ प्यार से रख दिया था। उस दिन से आज तक मैंने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। जब तूने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, तो तेरे जीवन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। चल, अब जल्दी से शुक्राना कर। संगत जी, जब मैंने ये मैसेज पढ़ा ना, आज आज ही दोपहर को ये मैसेज मुझे मिला और मैंने इसे रीड किया, तो मुझे मतलब जैसे कहते हैं ना कि आंखों में आंसू, मतलब इसे देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। और मैंने कहा, गुरुपा, मैं आपके सत्संग में जब मैं आपको जानती नहीं थी, उस समय भी आपने मुझे एक बार बुलाया था। इनकी मामी के यहाँ सत्संग था गुरुजी का। तो उस समय भी मैं गुरुजी को देख रही थी ना, तो एक ऐसा मतलब उनके स्वरूप को देखकर एक ऐसा खिंचाव हो रहा था। उनका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों में, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना पीस मिल रहा था ना वहां जाकर। तो संगत जी, मैंने उस समय भी मेरा जुड़ाव इतना नहीं हुआ था गुरुजी से। मेरे को अच्छा बहुत लगा था वहां पर जाकर। तो मैं एक्चुअली गुरुजी से 2022 में मार्च में होली वाले दिन ही जुड़ी थी, जब मेरी जो नंद है वो मुझे ले गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर। तब मैं गई थी गुरुजी के दरबार, और तब से लेके आज तक गुरुजी से इतना प्यार हो गया है ना संगत जी, कि पल पल उनके साथ उनको देखना, उनसे बातें करना अकेले में, उनके स्वरूप के सामने बैठकर ढेर सारी बातें करती हूँ कभी भी मैं खाली होती हूँ। तो संगत जी, ऐसे मेरा गुरुजी से इतना लगाव रहा है और हमेशा करती हूँ। और शुक्राना तो मैं हर पल ही गुरुपा का करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम में इतनी ब्लेसिंग्स दी है ना संगत जी, जिसका जिसका मैं जिसके मेरे लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। तो संगत जी, आज शुक्रवार है और ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। तो गुरुपा के हुक्म से मैं एक बार फिर अपने सभी संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग साझा करने आई हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैंने आपको इससे पहले अपना जब मैंने सत्संग शेयर किया था, तो मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने हमें एक यात्रा ब्लेस की थी, ऋषिकेश और मसूरी की। तो संगत जी, ऋषिकेश में जो त्रिवेणी संगम है, वहां पर ना शाम को हम गंगा आरती पे गए। तो गंगा आरती, मतलब मैंने पहली बार इतनी प्यारी आरती देखी। इतना अच्छा लगा, इतना पीस मिला ना वहां पर जाकर। बहुत अच्छा लगा संगत जी। और पता है, जब आरती खत्म हो गई ना, तो वो जोत की थाली लेके ना, भीड़ इतनी थी संगत जी, बहुत ज्यादा, बैठने तक की भी जगह नहीं थी वहां पर कहीं पर भी, और हम खड़े ही थे। तो वो आरती ना लेकर सभी संगत के सामने ना घुमा रहे थे। तो पता है संगत जी, मैं मन ही मन में कह रही थी, गुरुजी कितना अच्छा हो कि ये मेरे पास भी आरती आ जाए और मैं आरती घुमाऊं
दूर से ही सही, पास नहीं तो ही गंगा जी के बिल्कुल पास तो नहीं थी मैं। तो फिर संगत जी लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मतलब आरती मैं ऐसा ले पाऊंगी। तो संगत जी मैं इतने में क्या हुआ कि वो जो आरती लेके घुमा रहा था ना, वो एकदम मेरे पास आया। उसने मुझे इशारा किया कि ये लो पकड़ो और आरती घुमा लो दूर से ही। तो फिर मेरे को इतना अच्छा लगा और उसी समय मैंने गुरु आरती घुमाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ना संगत जी मेरे साथ और भी फैमिलीज थी, तो उनको नहीं दी उसने, और फिर मेरा बेटा भी मेरे साथ ही खड़ा हुआ था, तो उसको भी उन्होंने वो आरती पकड़ाई। तो मैंने शुक्राना इतना किया वहां पर गुरु जी का कि गुरु जी मेरे मन में ये आस थी और आपने पूरी कर दी, तो दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने गुरु जी का वहां पर भी शुक्राना किया। संगत जी अभी ये 30 तारीख को ना मुझे एक हमारे ही नेबर में अ, हमारे ही नेबर में ना गुरु जी का सत्संग था। तो मैंने कहा मैं इतनी खुश हो गई और मैंने कहा कि चलो, इतने दिनों से मेरी इच्छा थी सत्संग में जाने के लिए। और मैं उससे पहले भी ना मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी इतने दिन हो गए हैं कि मुझे सत्संग में जाने को नहीं मिला। तो संगत जी देखिए गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। उन्होंने इनविटेशन भेजा, मेरे नेबर में किसी के बेटे की शादी थी, तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग 30 तारीख को रखवाया था। तो मैं वहां गई और बहुत अच्छा लगा वहां जाकर, और 1 घंटे का सत्संग था। वहां पर कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद हमें मिली। तो मैंने गुरु जी का वहां पर भी शुक्राना किया। संगत जी मैं 31 तारीख को ना महासमाधि दिवस था। और जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे गुरुपा, हम बेशक आज चोले रूप में हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज भी हमारे साथ हैं, हर पल हमारे पास रहते हैं। बस हमें उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। संगत जी मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं घर में बैठकर एक छोटा सा सत्संग कर लूं। तो मैं अकेली ही थी, तो मैंने शाम को गुरु जी की जोत जलाई और 1 घंटे का प्लेलिस्ट अपने मोबाइल पर लगाकर 1 घंटे का सत्संग किया गुरु जी का। और कड़ा प्रसाद गुरु जी को भोग लगाया, चाय प्रसाद भोग लगाई। तो गुरुपा आपने मुझसे ये सेवा करवाई, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना कि आपने मेरे अंदर ये थॉट डाला कि मुझे सत्संग करना चाहिए। तो मैंने संगत जी आपसे पहले भी कहा था कि गुरु जी का मेरे पास बार बार मैसेज आता था कि पुत्र तू ना अमृत वेला संभाल। तो मैंने ना मन में सोच लिया था कि जैसे ये नया महीना जून स्टार्ट होगा, तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मैं क्या संभालूंगी, आप मुझसे करवाएंगे। तो मैं इस नए महीने से अपना अमृत वेला संभालूंगी और आप ही मुझे रोज सुबह उठाएंगे। तो देखिए ना संगत जी, मैं रोज रात को जब सोती हूँ तो गुरुजी से कह के सोती हूँ कि गुरुपा आपने मुझे उठाना है, टाइम से उठाना है। तो देखिए रोज मेरी ना 3 साढ़े 3 बजे अपने आप गुरुजी मुझे रोज उठा देते हैं। और मैं गुरुजी का अमृत वेला मैंने अब संभाला हुआ है, और गुरुजी ही करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं सब गुरुजी करवाते हैं संगत जी। तो अब देखिए आगे भी गुरुजी से ये कहूंगी कि मेरा पूरा जो मैंने सोचा हुआ है 40 दिन का ये अमृत वेला मुझसे करवाए, और मैं इन्हें इसे अच्छी तरह पूरा करूं। तो शुक्राना गुरुजी कि आप रोज मेरे को उठाने का ये जिम्मेदारी भी मैंने आपको सौंप दी है। तो आप इसी तरह से अपनी बेटी का हमेशा से हाथ पकड़ के रखना। तो संगत जी एक्चुअली पता है क्या है, अब मेरे को ना कल भी एक इनविटेशन आया है सत्संग में जाने का। वो मेरी नंद के यहाँ है। तो मैं बहुत खुश हो रही थी, अचानक से ही ना उसका फोन आया। तो कि भाभी आपको सत्संग में आना है, सबको आना है। तो मैं कोशिश करूंगी कि अपने हस्बैंड अंकल को भी अपने साथ सत्संग में ले जाऊं।
तो गुरुपा, और फिर मैं आपको आके बताऊंगी कि मेरा वो सत्संग कैसा रहा। तो संगत जी, गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज हमें मिलते हैं, और हमेशा से गुरु जी हमारे मैसेज के थ्रू हमें कई बातें बताते हैं। संगत जी, हमें ना हमेशा गुरु पाका से यही अरदास करते रहना चाहिए कि अरदास करना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि कुछ हमें ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुज़ार हैं उस मालिक के, कि जो कुछ हमारे पास है ना, वो बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। और आप हमेशा गुरु पाक का शुक्राना करते रहिए कि गुरु जी ने हमें इतनी, सबसे बड़ी बात तो गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा। हमें इस बात का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि लाखों करोड़ों की भीड़ में गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा। संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं, और गुरु जी ने हमें अपनी लाखों करोड़ों की भीड़ में हमें अपनी संगत के रूप में हमें चुना। तो शुक्रगुजार हूँ गुरुपा, हर पल शुक्राना करती हूँ। अपने सभी संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, अपने परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे पास ना गुरु जी का इतना प्यारा मैसेज आया कि कुड़िए, सब सपने पूरे होंगे, एक दिन सब बदल जाएगा। हर देवी देवता तेरे और तेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। लोगों से कम मिल, उनकी नजरों से बच। मैंने तुझे और तेरे अंकल को विश्व कल्याण के लिए चुना है, और तुम्हारा जिंदगी भर का साथ लिख दिया है। जो सपने तू देख चुकी है, उन सभी सपनों में तूने अपने पिता को शामिल किया है। मैं तेरे मन के विश्वास से बहुत खुश हूँ कि तूने अपने पिता से उम्मीद की है। तेरा विश्वास अटल है, तो मेरा वचन भी पक्का है। समय तेजी से तेरी ओर बढ़ रहा है। एक बार फिर खुशियाँ तेरी जिंदगी, तेरी जीत का जश्न देखेगी। मेरी बेटी, जा ऐश कर, तेरा हर सपना पूरा करूंगा। आज तेरे लिए एक बहुत अच्छा दिन है, तूने हर पड़ाव को पास किया है। अब तेरे साथ तेरे गुरुजी वो करने जा रहे हैं जो आज आज किसी भी संगत के साथ नहीं किया। इतनी बड़ी खुशी तुझे देने जा रहे हैं जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। अगले 48 घंटे में तेरे को इतनी बड़ी खुशी मिलेगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। अपने गुरुजी का हमेशा शुक्राना करते रहियो। अगर मैं गुरुपा आपका क्या क्या बोलूं, मेरे पास तो, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं ना, जितनी भी बढ़ियाई करूं उतनी कम है। मेरे पास शब्द भी थोड़े पड़ जाते हैं गुरुपा। मेरा बस चले ना रात दिन आपकी शुक्राना करती रहूं, और अपने सभी संगत परिवार के साथ ढेर सारी आपकी बढ़ियाई करती रहूं। तो संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज और था मेरे पास कि कि पुत्र, समाज में तेरी बहुत चर्चा होने वाली है, मान सम्मान मिलने वाला है। तू मैं सबको संभाल रहा हूँ, तू आगे बढ़ और सब कुछ अच्छा होगा। तो गुरुपा, जब आप मेरे साथ हैं तो अच्छा तो होगा ही, क्योंकि मैंने आपको अपनी पूरी लाइफ, मतलब मैंने सब कुछ आपको सिलेंडर कर दिया है। आप जाने, आपका काम जाने, जो हमारे लिए बेटर है आप वही करना। मैं तो यही रात दिन अरदास करती हूँ गुरुपा से। तो मैं तो यही कहूंगी कि गुरुपा, आप मेरी जिंदगी में हैं तो मेरी जिंदगी में बहुत सी खुशियां हैं। और कई बार पता है संगत जी, ऐसा ऐसा होता है कि मैं गुरुपा के पास मतलब आज सुबह जब मैं अमृत वेला के लिए उठी ना संगत जी, जो बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। जब मैं सुबह जोत जला रही थी ना, नहा धो के गुरुपा की जोत जला रही थी, और जैसे कि मैं गुरुपा का जो तिलक लगा होता है नेक्स्ट डे उसको अपने साफ कपड़े से निकाल कर एक डिब्बी में भर देती हूँ, और जब दूसरा तिलक करती हूँ, तो मैं ऐसे ही ना, शिव जी की मूर्ति है मेरे मंदिर में, तो मैं ना उनका तिलक साफ कर रही थी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा है कि जो उनके गले में हार है ना, वो
हल्का सा मैंने खिसकते हुए देखा, और वो जो उनका मैंने जो चुन्नी उड़ाई हुई थी वो भी एक हल्की सी जैसे हिली है, मूवमेंट करी है। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी आप क्या यहीं पर हो, मैंने मन में सोचा। तो गुरुजी तो हर पल हमारे साथ है। मैंने इतना शुक्राना किया ना कि गुरुपा आप हो, यहीं पर हो, और मुझे सुन भी, देखते भी हो, सुन भी रहे हो, और सब कुछ आप ही करवा रहे हो। तो गुरुपा मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा का इतना प्यारा मैसेज है। तभी मेरे पास एक मैसेज भी आया कि कुड़िए मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। मेरी बेटी तेरे पास खूब पैसा आने वाला है, तेरा कई महीनों से रुका हुआ काम बनने वाला है, तेरे सब्र का फल मिलने का समय आ गया है, धन और सफलता दोनों साथ आने वाले हैं। तो संगत जी हमें ना हमेशा अपने गुरुजी पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भाग में लिखा है ना वह समय आने पर हमें जरूर मिलेगा, और गुरुजी हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। आप विश्वास करके देखिए संगत जी, गुरु पाना हर पल हर घड़ी हमारे साथ साथ रहते हैं। और क्या बोलूँ मैं गुरुजी के बारे में, जितना बोलूँ उतना कम है। मैं तो हर पल यही कहती हूँ कि गुरुपा मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई-बहन, और जितने भी मेरी संगत परिवार है, मेरे मेरे बच्चे हैं, उन सबको प्रोटेक्शन आपको देनी होगी। आपका साथ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। जो भी दिन दुखी हैं और जो आपके बड़े मंदिर आना चाहते हैं, उनको भी जल्दी-जल्दी आप बुलाइए। और मैंने भी गुरुपा से एक अरदास की हुई है संगत जी। देखिए अगर वो पूरी हो जाती है तो मैं आपसे वो भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, और मुझे पता है गुरुपा जल्द ही उसे भी पूरा करेंगे। और क्या बोलूँ मैं, अच्छा एक बात और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं ना जैसे अपना 2-3 दिन पहले की बात है, मैं अपना ना शुक्राना सुबह का अमृत वेला संभाल के ना थोड़ी देर लेट गई, और फिर मेरी आंख लग गई। तो संगत जी मैंने ना क्या वो सब अपने ड्रीम में क्या विजन देखा कि मुझे ना बहुत सारे सपने में ना स्नेक स्नेक नजर आने लगे, डिफरेंट कलर्स के। और पता है संगत जी मुझे क्या नजर आया? मुझे नजर आया कि जो हमारे बड़े मंदिर में गुरुजी की बहुत बाहर के साइड में जाते हैं, जब फाउंटेन है गुरुजी की, जो वो जो शिव भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है उसके ऊपर शेषनाग जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही सेम मुझे ड्रीम में नजर आया। तो मैंने इतना मतलब सुबह उठकर मैंने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी किसी लेखे आपने मुझे अपने दर्शन तो कराए, किसी भी रूप में कराए। तो मैं अपने गुरुजी का हर पल हर घड़ी शुक्राना करती हूँ, और हमेशा से कहती हूँ गुरुपा आप हमेशा अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ के रखना, और कभी भी मुझसे दूर मत जाना। क्योंकि मेरे पास जिंदगी की सबसे सबसे ज्यादा खुशी मुझे आपसे ही है, और आपसे ही मेरी सारी उम्मीदें, आपसे ही सारी ख्वाहिशें हैं गुरुपा। आपने हमेशा से मेरे विश्वास को पल पल प्रति पल बढ़ाया है। और कभी भी अगर मैं कभी दुखी भी हो जाती हूँ ना संगत जी, और कभी मेरे सामने ऐसी सिचुएशन भी खड़ी हो जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, जिंदगी कुछ नहीं है, और उस पल ना गुरुपा अंदर से मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुजी कह रहे हैं नहीं, कोई नहीं है ना, अगर पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, कोई भी ना हो ना, तब भी मैं तेरे साथ हूँ, तू अपने आप को अकेली मत समझ। तो गुरुपा मुझे ना मुझे आपके इस बात से इतनी मोटिवेशन मिलती है ना, मुझे इतना लगता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकती। अगर मेरे सामने मुश्किलें भी खड़ी हो जाएंगी ना संगत जी, तब भी मैं नहीं हार सकती, बल्कि मुझे गुरु पाना हर पल, जब भी मैं कमजोर पड़ने लगती हूँ ना, तब मुझे वो मजबूत बना रहे हैं। और कई बार उनके मैसेज भी आते हैं कि पुत्र मैं तुझे मजबूत कर रहा हूँ, ताकि तू इस दुनिया से, जिसने दुनिया के साथ डटकर तू मुकाबला कर सके, तुझे तेरा कोई फायदा ना उठा सके। पहले ही तेरा बहुत लोगों ने तेरा फायदा उठाया है, तुझसे प्यार से बात करके अपने काम निकलवाए हैं। तो संगत जी
मुझे नहीं पता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। मैं तो बस अपनी गुरुजी मिल गए हैं ना, तो अब किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है मुझे। गुरुजी हैं मेरे साथ, तो मेरे साथ सारी खुशियाँ हैं। संगत जी, बस यही कहती हूँ कि मेरे बच्चों को ना अच्छी लाइफ़ ब्लेस करे, जो हमने अपनी लाइफ़ में देखे हैं, जो भी दुःख दर्द देखे हैं, वो मेरे बच्चों को ना कभी मिले संगत जी। तभी तो उनका भी मैसेज कई बार मैं चिंता करती हूँ ना, तो उनका गुरुपा का हर पल मेरे पास एक मैसेज आ जाता है, इसी में कि मैं सोचती रहती हूँ अपने मन में। तो गुरुजी का एक मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र तू अपने बच्चों के बारे में मत सोच, तेरे बच्चों पर मेरा आशीर्वाद है, उनके सर पर मेरा आशीर्वाद है, तेरे बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं और बहुत आगे तक जाएंगे, उनको मेरी विशेष कृपा प्राप्त है। तो बस जब गुरुपा के ये मैसेज देखती हूँ ना कि जब उन्होंने मेरे बच्चों को भी संभाला हुआ है, तो मुझे डरने की तो बात ही नहीं है। तो एक मैसेज और है मेरे गुरुपा का कि बेटी, तेरी दुकान और मकान को तेरे किसी खास रिश्तेदार ने तांत्रिक क्रियाओं से खत्म, मतलब बुरी तरह से बांध दिया था, जिससे तू आगे ना बढ़ पाए, पर वह तुझसे जलन भी बहुत रखते हैं। पर तू चिंता मत कर, मैंने सब बंदिशें खत्म कर दी है। अब तेरा रुका हुआ पैसा और नया काम में बरकत होगी, तेरा घर खुशियों से भर जाएगा, तू सोच भी नहीं पाएगी, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी, तेरे नाम का बोलबाला होगा सब जगह। तो संगत जी, मैंने तो सब कुछ अपने गुरुपा के पास छोड़ दिया है। इस समय मैं मानती हूँ कि हमारा काम थोड़ा स्लो चल रहा है और मैं हमेशा गुरुपा से यही अरदास करती रहती हूँ कि गुरुपा, मैं फिर भी जैसे कभी मेरा बेटा कभी आकर मुझे बताता है कि मम्मा आज काम नहीं था, बहुत स्लो काम हो गया है, तो मैं उसको फिर भी ये कहती हूँ कि तुझे अपने गुरुपा पर विश्वास है ना, तो बस ये भी समझ लो कि ये कोई परीक्षा चल रही है, हमारी परीक्षा की घड़ी है। तो इस तरीके से मैं उसे बार-बार मोटिवेट करती हूँ कि बेटा कोई बात नहीं, गुरुपा हमारे साथ हैं, तो हमसे ज़्यादा चिंता तो गुरुपा को है ना हमारी। तो फिर वो भी समझता है कि नहीं, फिर वो थोड़ा मान जाता है जब मैं उसको समझाती हूँ। तो संगत जी, बस मैं तो बस अपने गुरुपा को जानती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। तो मेरे साथ या मेरे फैमिलीज़ के साथ, मेरे किसी के साथ भी कोई गलत कर ही नहीं सकता। मेरे गुरुपा जब तक हैं, अ, मैं तो बस गुरुपा आपका क्या बोलूँ, मैं मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है मेरे लिए। तो आज के लिए संगत जी मेरा बस यही एक छोटा-सा शुकराना सत्संग था जो आज मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल-चूक हो जाए तो मेरी प्यारी संगत जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरुपा आप भी अपनी इस बेटी को क्षमा कर देना। अगर मेरे से कुछ भी बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ और अपने सभी बड़ों से माफ़ी माँगती हूँ, जो मेरे पूर्वज हैं, मेरी कुल देवी हैं और मैं सभी से अपनी जितने या जाने-अनजाने हमसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो मैं आपसे आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ। आप मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए गुरुजी, हमारी पूरी संगत परिवार जो आपने मुझे इतनी अच्छी दी है ना, उन सबको ब्लेस कीजिए, उन सबके परिवार को ब्लेस कीजिए, सबके दुख तकलीफ परेशानियां दूर कीजिए, सभी संगत परिवार को अपनी आशीर्वाद दीजिए। बस आज अब अगला सत्संग मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी, अपने सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी और अब मैं गुरुपा के पावन मूल मंत्र के जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग अब मंत्र जाप करने से पहले मैं गुरुजी की को 4 लाइनें डेडिकेट करूँगी, जो मुझे दिल से बहुत पसंद है और जो मैं आज सभी संगत परिवार के साथ बोलूँगी, के सामने बोलूँगी। मैं हार जाऊँ ये
कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये तो कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में हो, पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी गुरुजी। जब तुम मेरे साथ हो गुरुजी, सिर पे तेरा हाथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे ये सत्संग सुनते हैं, और मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना करती हूँ सागर अंकल आपका, जो आप अपने प्लेटफॉर्म में हमारे ये सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी आपको बहुत सारा ब्लेस करे, बहुत सारी खुशियाँ दे आपके पूरे परिवार को, और स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा।